इससे पहले की वीडियो में हम आपको आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के बारे में समझा दिए थे। एफआईआर और जीरो एफआईआर बता दिए थे और बता दिए कि चार्जशीट दायर करने के बाद जब मामला कोर्ट में चला जाता है, ट्रायल हो रहा होता है, तो उस दौरान आपको जेल में भेज दिया जाता है अगर अपराध बड़ा है तब। अब जेल में समझते हैं कि खाना कितने टाइम दिए जाते हैं और कितने खाना दिए जाते हैं। क्या आप बाहर से जेल के अंदर खाना ले जा सकते हैं? और क्या उम्र कैद 14 साल की होती है और जेल में एक दिन 24 घंटे का न होकर क्या 12 घंटे का होता है? और फांसी की सजा सुनाते दौरान जज कलम क्यों तोड़ देता है? और फांसी से पहले कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिसे आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी की जा सकती है? देखिए, जो जेल होता है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है और जेल की जो पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होती है। ये इसका प्रशासन पूरी तरह इस जेल प्रशासन के अंदर होता है। इसमें बहुत कम पुलिस वाले होते हैं, जो ज़्यादा मिलेंगे आपको बाहर ही। अंदर पुलिस वाले बहुत कम मिलते हैं। अंदर का जितना काम होता है वो कैदी ही करते हैं। कैदी जब शुरू में जाते हैं तो उन्हें नंबर नहीं दिया जाता है। हाँ, जब उनकी सजा मुकर्रर कर दी जाती है, ज़्यादा दिन की सजा है, तब उन्हें नंबरदार बना दिया जाता है। ऐसे आप जाइएगा 10 दिन 14 दिन के लिए तो नंबर नहीं बनाएगा, ऐसे ही छोड़ देगा। यही कपड़ा पे छोड़ देता है, कपड़ा भी नहीं देगा आपको अलग से। लेकिन हाँ, अगर ट्रायल लंबा चलने वाला आपका तब आपको नंबर देगा और आपको बैरक बताएगा किस बैरक में। उसमें कई बैरक होते हैं, यानी सेक्शन होते हैं। मतलब खतरनाक वाले को किस साइड में रखना है, जो नॉर्मल आया है पता है, जेलर को पता है कि भाई अभी आया अभी 7 दिन में चल जाएगा, तो उसको दूसरे बैरक में रखता है। जेल में नाश्ता खाना सब तीनों टाइम मिलाकर हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्च किए जाते हैं कैदियों के ऊपर। अगर भारत के आप टोटल राज्यों को लेंगे तो पर डे एक कैदी के ऊपर लगभग 52 रुपए का खर्च आता है, ये जेल मेन्यू के हिसाब से। जेल में जो नाश्ता दिया जाता है, सुबह 7 बजे नाश्ता आ जाता है, जिसमें एक चाय का रहना कंपलसरी है। चाय के अलावा आपको कभी चना दिया जाएगा, कभी परोटी, ब्रेड, बिस्किट वगैरह दे सकता है या दलिया दे सकता है। ये सब बिस्किट वगैरह ये अंदर ही बनता है जेल के, काफ़ी अच्छा होते हैं सब। नाश्ता तो कम से कम ठीक देते हैं सब वो। दोपहर का लंच 11 से 12 बजे तक आ जाता है। लंच में अगर आप देखेंगे तो रोटी चाट हो रहेगी और आपको थोड़ा सा चावल और दाल दिया जाएगा। सब्जी कोई भी मौसमी सब्जी हो सकती है। दाल इतना रहेगा कि वो पानी की तरह पतला रहेगा दाल। आपको इस पे एकदम हल्का खाना दिया जाता है। रात का खाना भी दिन के खाने के समय सेम रहता है, बट रात के वक्त में चावल आपको नहीं दिया जाता है। रोटी जो दे दिया जाता है वो 6 दे देते हैं, चावल नहीं दिया जाएगा। दाल और सब्जी नॉर्मल टाइप की सब्जी रहती है, जिससे खा के आप बीमार न पड़े। रात का खाना जो है ना वो शाम 5 बजे रेडी हो जाता है। आपका मन उसी टाइम खाइए या रात 9 बजे खाइए, उससे मतलब नहीं है, वो वहीं दे देगा। रात में खाइएगा तो आपको कोई गर्म करके देने वाला नहीं है, क्योंकि कैदी ही इस खाने को बनाए रहते हैं। इस खाने को जानबूझ के इतना हल्का रखा जाता है, तेल नमक मसाला मतलब एसिडिक चीज नहीं रखा जाता है, मतलब एकदम सादा दिया जाता है ताकि आप बीमार ना पड़े। क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है बहुत नॉर्मल होता है, थोड़ी बड़ी चीज का इलाज हो सकता है। जेल के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कैदियों को खाना सूट कर जाता है, आते हैं दुबला पतला मोटा के चले जाते हैं कई कैदी यहाँ से। देखिए, जेल के अंदर उसका अपना कैंटीन भी होता है, जहाँ से आप अपने जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को एक्स्ट्रा खाना खरीदना है तो वो एक्स्ट्रा ले सकता है, उसे लिखवाना पड़ेगा कि भाई जेलर साहब से कि भैया हमको इतना में पेट नहीं भर रहा, हमको 12 को रोटी दीजिए, तो उसको दे देगा, खाना एक्स्ट्रा दे सकता है। आप चाहते हैं कि बाहर से मंगवा दे, घर से खाना मंगा दे, तो इसके लिए भी लिखवा के मंगाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है कि आपको बार बार अलाउ नहीं किया जाएगा। खाना आएगा तो वो भी चेक किया जाता है, बार बार अलाउ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन घर से जो मिलने उलने जाते हैं लोग, अचार सलाद उलाद का सामान दे देते हैं, क्योंकि आपको जब चटनी अचार ये सब वहाँ पे नहीं मिलता है। वहाँ जब जाइएगा तो आपको बर्तन वर्तन खरीदना पड़ेगा, प्लास्टिक के चम्मच वगैरह रहते हैं सब, नहीं तो ऐसे दे देगा स्टील का, तो घोंप घाप देगा सब अपने में, सब वहाँ छाटले पहुँचता है सब। वहाँ की कैंटीन से आप खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे रहने चाहिए और आपकी फैमिली से भी जो सामान आता है आप उस सामान को रख सकते हैं। देखिए, जब आप जेल में जाते हैं तो जेन्युइन आप कुछ पैसे लेके जाते हैं, और अगर लंबे दिन तक रह गए तो जो आपसे मिलने जाता है वो भी पैसे आपको दे देता है। लेकिन इस पैसे का मिसयूज हो सकता है। जो आपसे सीनियर कैदी हैं सब ना, जो मरखा टाइप का छीन लेंगे सब पैसा। तो इसको बचने के लिए क्या किया गया है कि जो जेल है, जेल का अपनी करेंसी होती है। ये भारत सरकार वाला रुपया आरबीआई वाला नहीं चलता है, वहाँ कूपन चलता है। ये कूपन जो होते हैं, आपके पैसे को कूपन में बदल दिया जाता है, तो आपकी करेंसी कूपन में बदल दी जाएगी और आप मैक्सिमम 2000 रुपए का ही कूपन रख सकते हैं। वो कूपन आपको 2 रुपए का मिलेगा, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का, इसी टाइप का कूपन मिलेगा। ये आपको दिया जाएगा। अब इस पे ना एक विशेष कोड किया जाता है कि भाई आप ही के नंबर का ये रहेगा, आप ही के नाम का, तो दूसरा कोई इसको चला नहीं सकता है कैंटीन में ले जाकर। इसलिए इससे आप आराम से बच सकते हैं। ये रखेगा तो कोई भी चला सकता है। अब 2000 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं कैश। अगर कैश पकड़ा गया तो जब्त कर लिया जाता है और आपकी सज़ा भी बढ़ा दी जाती है। हालांकि बहुत से पहुंचने जो जान पहचान वाले कैदी होते हैं सब सीनियर, बहुत व्यवहार बना लेते हैं सब, अंदर बहुत सारी सुविधाएं ले जाते हैं सब। मोबाइल अलाउ नहीं है, फिर भी अंदर मोबाइल मिल जाता है। जेल में आप जाके मिल भी सकते हैं, आप परिजन हैं तो भी मिल सकते हैं, आप उसके मान लीजिए दोस्त यार कुछ भी आप जाके मिल सकते हैं। मिलने के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए। आपको पहले उस कैदी का नाम पता होना चाहिए, पिता का नाम और किस जेल नंबर में है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो आपको नंबर वेट नहीं करना पड़ेगा।
नहीं तो वहाँ जाइएगा तो ऑफलाइन में 15 रुपये का पर्ची कटाइएगा तो 3-3 घंटा तो पहले आप ही को लाइन में खड़ा कर देगा, तब आपको मिलाएगा। आप ऐसे बाहर खड़े रहेंगे, अंदर कैदियों का ही एक कमरा होता है,